हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स फॉरेन एक्सचेंजर। ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। ट्रेडर्स, मैं अभी कुछ दिनों से वीडियोस में नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, बट अभी मैं ठीक हूँ। आई एम वेरी गुड, आई एम वेल। सो अभी आप लोगों को वीडियोस में ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर से और बेहतर बनाए, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। तो ट्रेडर्स, मैं ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ भी आपके सवाल हो, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ट्रेडर्स, मेरी ये जो वीडियोस हैं तो वो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें ताकि वो भी इससे प्रॉफिट ले सके, इससे नॉलेज गेन कर सके। ट्रेडर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट करके पूछिए। क्योंकि हम अपने पुराने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें हम सिंगल कैंडल स्टिक्स और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, और मेरा लाइन चार्ट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट क्या होते हैं, और हम सिंगल कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो आज की हम वीडियो में बात कर रहे होंगे टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक, मतलब कि मेरी डबल कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती है। आज हम सारी टाइप्स की डबल कैंडल स्टिक की बात करेंगे। तो ट्रेडर्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए ट्रेडर्स, ले चलता हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं आज के अपने वीडियो लेक्चर के बारे में, जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ डबल कैंडल स्टिक, मतलब डबल कैंडल स्टिक कितने टाइप्स की होती हैं। तो ट्रेडर्स, आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि पहला कैंडल स्टिक है, जिसको हम बोलते हैं बुलिश किकर। ट्रेडर्स, अभी जो आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे उसमें बुलिश का मतलब तो समझ ही चुके हैं। बुलिश का मतलब क्या होता है, ये अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। ओके, चलिए, अब किकर मतलब क्या होता है। किकर मतलब आप किक से इसको रिलेट कर सकते हैं। आपने किसी फाइटिंग में देखा होगा, जब कोई किक मारता है तो कुछ इस तरीके का बनता है। ट्रेडर्स, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी तो नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा दिया आपने देखा होगा कि ये जो किक होती है, ये किक थोड़ा ऊपर की तरफ हो। सेम उसी से आप रिलेट कीजिए कि जैसे कि ये मेरा बुलिश किकर है, तो बुलिश किकर में क्या होगा कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी, एक ये आपको रेड कैंडल दिखेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखेगी जो कि बुलिश कैंडल होगी। और ट्रेडर्स, नोटिस करने वाली बात यह है कि जब ये रेड कैंडल मेरी बनेगी तो उसके बीच में एक गैप अप होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं है तो वो मेरी बुलिश किकर नहीं होगी। ये चीज़ माइंड पे आप बैठा लीजिए कि अगर गैप अप होता है तो ये मेरी बुलिश किकर है, अदरवाइज ये बुलिश किकर नहीं है। ट्रेडर्स, अब हम इसमें और भी कुछ बात कर लेते हैं। अगर मेरी बुलिश किकर है तो उसकी क्या क्या पॉइंट्स होंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, वो हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर मेरी कोई बुलिश किकर है तो सबसे पहले एक रेड कैंडल बननी चाहिए। ठीक, अब ये हमने आपको पुराने लेक्चर में बताया हुआ है, मारूबुजू कैंडल। सेम ये मारूबुजू कैंडल ही है, इसमें अगर विक होगी तो एक बहुत छोटी सी स्मॉल विक देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इसमें विक नहीं होगी। तो ट्रेडर्स, ये एक मारूबुजू, ये भी एक मारूबुजू कैंडल है, इसमें भी छोटी सी विक है, तो उससे आप परेशान नहीं होइए। तो अगर ये बुलिश किकर होगी तो एक मारूबुजू कैंडल बनेगी, उसके बाद एक गैप अप मिलेगा, उसके बाद दूसरी मारूबुजू कैंडल बनेगी जो कि बुलिश होगी। अब आप ये तो जान गए बुलिश किकर क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये चार्ट में कैसे दिखेगा। ट्रेडर्स, चार्ट में आप देख पा रहे हैं बुलिश किकर ट्रेडर्स, एक डाउनफॉल पहले होना चाहिए। बुलिश है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे फॉर्म होगी। ओके, एक डाउनफॉल होना चाहिए, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा होना चाहिए। उसके बाद एक ये बेयरिश कैंडल बनेगी। आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, मैंने एग्जांपल में वही बेयरिश कैंडल लिया जिसमें एक छोटी सी विक है, तो इससे आपका कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक मारूबुजू टाइप की एक कैंडल बनेगी जिसमें छोटी सी विक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा एक गैप अप मिला हुआ है।
गैप अप मिलने के बाद हमको ये कंफर्म हो गया कि ये बुलिश किकर मेरा है। उसके बाद हमें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडर्स, जब ये मेरी रेड कैंडल बन जाएगी उसके बाद हमें वेट करना है ग्रीन कैंडल बनने का, हमारे पैटर्न को फॉलो करने का। ठीक, अगर ये मेरा ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बन गया तो हम समझ गए कि मेरा बुलिश किकर है। उसके बाद इसके बाद जो बेयरिश का जो मेरा क्लोजिंग प्राइस है उसमें हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और एंट्री हम लेंगे इसके टॉप पर, जो हमारी बुलिश कैंडल बनी है उसके टॉप पर हम अपना एंट्री ले लेंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मार्केट अप ट्रेंड में गया हुआ है। तो ट्रेडर्स, आप मेरी वीडियोस ऐसे देखते रहिए, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियोस देखकर अगर कोई भी आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, उससे प्रॉफिट करते हैं, तो सभी लोग आपको यही बोलेंगे कि बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। तो चलिए ट्रेडर्स, बात करते हैं हम अगली अपनी कैंडल के बारे में, जो कि होने वाली है मेरी बेयरिश किकर। ट्रेडर्स, ये सेम मेरी बुलिश किकर की तरीके ही है, बट इसमें बुलिश और बेयरिश का मतलब आप जानते हैं कि अगर मेरा बुलिश होगा तो वो चार्ट मेरा नीचे पे बन रहा होगा और वो अप ट्रेंड में लेकर के जाएगा। अगर मेरा बेयरिश होगा तो वो चार्ट के टॉप पर बन रहा होगा और वो मेरा मार्केट को डाउनफॉल में लेकर के जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलिए बात करते हैं बेयरिश किकर की। बेयरिश किकर में सेम आपको सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल दिखेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक गैप अप आपको मिलेगा। गैप अप मिलने के बाद एक आपको रेड कैंडल मिलेगी जो कि बेयरिश है। रेड कैंडल बनने के बाद हमें कंफर्म हो जाएगा कि मेरी बेयरिश किकर है। ट्रेडर्स, अगर आपको ये गैप अप नहीं मिलता है तो उसमें आप ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक फेक पैटर्न होता है। इससे आप बहुत ही बच के रहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ट्रेडर्स, मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि बेयरिश कैसे आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि बेयरिश किकर कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले इसकी कंडीशन ये होती है कि ये एक अप ट्रेंड में चल रहा होना चाहिए चार्ट, जो कि मेरा है। उसके बाद एक हमको ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि आपको इसमें दिख रहे है। उसके बाद गैप अप, देखिए ट्रेडर्स कितना अच्छा गैप अप मिला है। ये गैप अप ही मेरा बताता है कि मेरा ये बेयरिश किकर है। अगर आपको एक गैप अप मिल गया उसके बाद हमें वेट करना है अगली कैंडल बनने का, जो कि एक रेड कैंडल होगी जो कि बेयरिश कैंडल होगी। उसके बाद अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमें लेनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर। जहाँ पर ये क्लोज होगा वहीं पर मेरी एंट्री लेवल हो जाएगा। यहीं से हम एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस लगा देंगे हम इसके ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पर। हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रख करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आपने देखा कि कितना अच्छा मार्केट डाउन ट्रेंड में गया हुआ है। ट्रेडर्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये मेरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। इंगल्फिंग मतलब बुलिश मतलब तो आप जानते ही हैं। इंगल्फ मतलब होता है उसको निगलना, जैसे कि ये मेरा एक रेड कैंडल है जो कि स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में? इस ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। ट्रेडर से ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। ये रेड कैंडल स्मॉल है ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। मैंने ये नहीं बोला कि रेड कैंडल छोटी है। रेड कैंडल छोटी है बट ग्रीन कैंडल की कंपैरिजन में। ओके, ठीक है। अब आप देखिए ये मेरा बुलिश इंगल्फिंग बनने का क्या लॉजिक होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा एक रेड कैंडल बनेगी जो कि ऊपर से ओपन होती है और नीचे पर क्लोज होती है। ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। और अगर मेरा आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पे जा करके विजिट कीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे सिंगल कैंडल स्टिक का, तो आप डबल कैंडल स्टिक उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप सिंगल कैंडल स्टिक देखिए, उसके बाद आप स्विच कीजिए डबल कैंडल स्टिक में। तो ट्रेडर्स, मैं बात कर रहा था बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी जो कि ऊपर से ओपन होती है और नीचे पर क्लोज होती है, जो कि मेरा बेयरिश कैंडल है।
ठीक, उसके बाद हमको फिर से एक गैप अप देखने को मिलेगा। आपने देखा इधर एक गैप अप मिला हुआ है जहाँ से प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था, बट ओपन मेरा यहाँ से हुआ है, यहाँ से मेरा ओपन हुआ है। ओपन यहाँ से क्यों हुआ है? क्योंकि ये मेरी बुलिश कैंडल है, क्योंकि मेरी बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक, अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें ये देखना है कि रेड कैंडल पूरी इसके अंदर पे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो ये मेरा बुलिश इंगल्फिन पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि इसमें मैंने लिखा भी हुआ द लेंथ ऑफ द बुलिश कैंडल इंगल्फ द प्रीवियस रेड कैंडल। मतलब हमारी जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल मेरी है वो पूरी इंगल्फ कर लेगी रेड कैंडल को, मतलब पूरा निगल लेगी। तो ये मेरा बुलिश इंगल्फिन पैटर्न होता है। अब हम इसको चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखेगा। ट्रेडर्स, चार्ट में आप देख पा रहे हैं अब मेरा बुलिश है, तो इसका मतलब जैसे मेरा कोई मार्केट है, बुलिश का मतलब होता है मेरा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद यहाँ कोई पैटर्न बना, उसके बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ये होता है मेरा बुलिश का, ये होता है मेरा बुलिश का मतलब। ट्रेडर्स, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि बुलिश का पैटर्न कहाँ बनेगा, बेयरिश का पैटर्न कहाँ बनेगा, और ये चीज़ मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मेरा सबसे पहले एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनने के बाद मेरा एक ग्रीन कैंडल बना जो कि बुलिश है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमने ये देखा कि जो मेरा रेड कैंडल है पूरा इंगल्फ हो चुका है ग्रीन कैंडल में। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट कहाँ से लेंगे, एंट्री कहाँ पर लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब ये मेरा पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरा पैटर्न मेरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम इसका जो ओपनिंग प्राइस है बुलिश कैंडल का, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है दूसरी ग्रीन कैंडल का, उसमें हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। ट्रेडर्स, कभी भी आप एंट्री वहाँ पर मत लेना जहाँ पर मेरा पैटर्न पूरा हो रहा हो। हमेशा एंट्री वहीं पर लीजिएगा जब आपको कंफर्मेशन का वेट हो जाए। मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट किया, मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ, उसके बाद एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनी जिससे हमें कंफर्म हो गया कि आप ट्रेंड में जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लिया। ओके ट्रेडर्स, चलिए बात करते हैं अपनी दूसरी कैंडल, सेकंड डबल कैंडल स्टिक के बारे में, जो कि है मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न। ट्रेडर्स, ये सेम बुलिश इंगल्फिन की तरीके हैं। ट्रेडर्स, इसमें हमें क्या देखते हैं कि इसमें हमको एक सबसे पहले ग्रीन कैंडल दिखेगी जो कि ऊपर पर क्लोज होती है और नीचे पे ओपन होती है। ठीक है, उसके बाद हमको एक मिलती है रेड कैंडल जो कि इस ग्रीन कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लेगी। मतलब मेरी ग्रीन बॉडी छोटी होगी रेड बॉडी के कंपैरिजन में, तो ये मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न होगा। मैंने इसमें देखिए सारी चीज़ें लिख भी रखी। बेयरिश कैंडल ओपन एट अबव द प्रीवियस कैंडल क्लोज, मतलब इसमें भी आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें भी आपको एक गैप अप देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, आप जब तक आपको गैप अप नहीं मिलता है आप कंफ्यूजन में रहेंगे, इसीलिए वेट कीजिए और अच्छा प्रॉफिट लीजिए। ट्रेडर्स, अगर मेरी ग्रीन कैंडल बनती है और वो पूरी इंगल्फ हो जाती है रेड कैंडल में, तो ये मेरा बेयरिश इंगल्फिन पैटर्न होता है। अब हम बात कर लेते हैं चार्ट में हमको कैसे देखने को मिलेगा। चार्ट में आप देख पा रहे हैं अब मेरा बेयरिश है, तो बेयरिश मतलब आप जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होगा, वहाँ पर मेरा एक पैटर्न बनेगा और वो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेकर के जाएगा। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं। देखिए मेरा मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद हमको बेयरिश इंगल्फिन का पैटर्न दिखा, जो कि सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल है जो कि पूरी इंगल्फ हो चुकी है मेरी रेड कैंडल के अंदर, जो कि बेयरिश है। ठीक, उसके बाद हमें देखने को क्या, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन का वेट हमें तब मिलेगा जब अगली मेरी बेयरिश कैंडल बनेगी, जो कि मेरी बेयरिश कैंडल बनी हुई है। उसके बाद हमें एक अच्छी सी एंट्री लेनी है। अब हमें एंट्री कहाँ लेनी है? एंट्री हमको लेनी है इसके क्लोजिंग प्राइस पर। यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुआ
यहाँ पर ये कैंडल मेरी क्लोज हुई, यहाँ पर हमको एंट्री ले लेनी है और यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। वहाँ से हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो ट्रेडर्स आप ये चीज़ मत सोचिए, ये गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलिंग ट्रेडर्स वो होता है जी कि जब आपने इसको सीखा नहीं है और मार्केट में आप उतर गए हैं और उससे आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है, आप अपना पूरा कैपिटल इसमें लॉस कर देंगे। तो ट्रेडर्स आप इसको ये मत सोचिएगा कि ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग ट्रेडर्स आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गैम्बलिंग करेंगे तो आप सारा कैपिटल लॉस कर देंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इसको आप सीख करके कीजिए तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगी और आपके लाइफ टाइम हमेशा बनी रहेगी ये चीज़। ओके, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है जिसको यहाँ पर ही नहीं अब्रॉड में भी इसको प्रेफर किया जाता है। अब्रॉड में 98% पर्सन जो है वो ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ट्रेडर्स इसको गैम्बलिंग बिल्कुल मत समझिए, इसको समझ के और पढ़ के तब इसमें आप मार्केट में जाइए तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ट्रेडर्स, तो चलिए बात करते हैं अपने वीडियोस की। तो ट्रेडर्स हम बात कर लेते हैं अपना बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग दोनों एक साथ भी कभी कभी हो जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। बुलिश इंगल्फिंग में आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको एक रेड कैंडल मिलेगी, रेड कैंडल के बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिलेगी जो कि पूरा इंगल्फ कर लेगी हमारी रेड कैंडल को, जो कि इसमें आप देख सकते हैं। ये मेरी हो गई बुलिश इंगल्फिंग। सेकंड बेयरिश इंगल्फिंग क्या है, इसमें हमको एक ग्रीन कैंडल पहले मिलेगी जो कि छोटी होगी, दोबारा हमको जो कैंडल मिलेगी वो हमको रेड मिलेगी जो कि पूरा इंगल्फ कर लेगी हमारी ग्रीन कैंडल को। और इसमें देखिए अगर हमारी बुलिश इंगल्फिंग है तो मेरा कितना अच्छा अप ट्रेंड गया, उसके बाद फिर से मेरा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पर गया। ओके ट्रेडर्स, तो ट्रेडर्स बात करते हैं हम अपने दूसरी कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बुलिश हरामी कैंडल स्टिक। ट्रेडर्स ये वो वाला हरामी नहीं है, इसको जो आप डेली मर्रा की बातों में यूज करते हैं ये वो चीज़ नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो उसको ये चीज़ मत समझिएगा, ये सारे में हमारे जैपनीज वर्ड हैं। हरामी मतलब मैं आपको ट्रेडर्स बता देता हूँ जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हरामी मतलब होता है ट्रेडर्स कि एक ये मदर है और उसका बेबी ये होता है मेरा हरामी का मतलब। इसी तरीके से आप इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हरामी कैसे फॉलो होगा, कैसे हम इसको हरामी बोलेंगे। ट्रेडर्स आप ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ी कैंडल है जो कि ये इसकी मदर है और ये एक इसकी बेबी कैंडल है, इसको हम बेबी कैंडल बोलते हैं। ये हमारी बेबी कैंडल होती है जो कि अपने मदर के कंपैरिजन में छोटी है, जो कि अभी उसके स्टमक में है। ओके ट्रेडर्स, अब देखिए ये सारे जापानीज वर्ड हैं तो थोड़ा अजीब से लगेंगे आपको, बट आपको नाम से कुछ नहीं मतलब है, आपको बस सीखना है और अपना प्रॉफिट लेना है बस। ट्रेडर्स हम बात कर रहे हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहले एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी बड़ी होगी और विक थोड़ी छोटी होंगी। दूसरी हमारी जो कैंडल बनेगी वो मेरी स्मॉल होगी और वो मेरी पूरी रेड कैंडल के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं ये मेरा ओपन प्राइस है, ये मेरा क्लोजिंग प्राइस है और इसके बीच में पूरी मेरी ये ग्रीन कैंडल आई हुई है। ये इसकी मदर हो गई, ये मदर हो गई और ये इसका बेबी हो गया। ये मेरा मदर बेबी पैटर्न इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपने देखा कि ये कैंडल स्टिक मेरी ऐसे बनती है। अब हम इसको देखते हैं कि मेरा चार्ट में कैसे दिखेगी। ट्रेडर्स चार्ट में आप देख रहे हैं कि सबसे, अब बुलिश हरामी है तो इसका मतलब एक सबसे पहले मेरा डाउन ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। डाउन ट्रेंड एक आया, उसके बाद हमें एक बड़ी रेड कैंडल दिखी। इसमें ट्रेडर्स देखिए मैंने एग्जांपल में वही कैंडल ली है जिसमें विक नहीं है। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे कि मैंने जो पुरानी कैंडलस्टिक के बारे में बात किया बुलिश हरामी, उसमें विक थी, मतलब इसमें विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। होगी तो बिल्कुल स्मॉल सी होगी पर बॉडी मेरी बड़ी होगी। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा।
उसके बाद रेड कैंडल बनने के बाद मेरी एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब हमको एक गैप अप ओपनिंग मिलेगी और एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, तब हमको पता चलेगा कि मेरा बुलिश हरामी पैटर्न फॉलो हुआ है। तो ट्रेडर्स देखिए, मैं आपको एंट्री और स्टॉप लॉस का मैं आपको फंडा बता देता हूँ कि अगर हमको एंट्री लेनी है तो ये सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग पर हमें एंट्री लेना होगा। यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और जो हमारा ग्रीन कैंडल है, बेबी कैंडल है, उसके हम ओपनिंग प्राइस पे स्टॉप लॉस रख देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा अप ट्रेंड गया हुआ है। ट्रेडर्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैंडल के बारे में, जो कि है मेरा बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक। ट्रेडर्स बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक क्या होती है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ट्रेडर्स बेयरिश हरामी कैंडल सेम अपोजिट होता है मेरा बुलिश हरामी कैंडल स्टिक का। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक ग्रीन बॉडी बनी हुई है जिसकी बॉडी बहुत ही बड़ी है और विक छोटी है। ओके, उसके बाद मेरा एक स्मॉल सी रेड कैंडल बनी है जो कि पूरी अंदर आ रही है ग्रीन कैंडल के। इसका मतलब ये इसकी रेड कैंडल ये हो गई बेबी और ये हो गया इसका मदर। ये बेबी कैंडल हो गई, ये मदर कैंडल हो गई। इसको भी हम बेयरिश बेबी मदर कैंडल बोलते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये चार्ट पर कैसे दिखेगा और कैसे हम इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रेडर्स, एक अप ट्रेंड चला। अप ट्रेंड चलने के बाद एक ग्रीन कैंडल दिखी। ग्रीन कैंडल में आपने देखा कि उसके बाद एक रेड कैंडल दिखी। वो मेरी जो रेड कैंडल है पूरी अंदर आ रही है मेरी बेयरिश बुलिश कैंडल स्टिक ग्रीन के अंदर। उसके बाद आपने देखा कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल गया हुआ है। अब हम बता रहे हैं कि इसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो हमें एंट्री लेनी है हमको ये जो रेड कैंडल, इसमें कंफर्मेशन का वेट करने के बाद जो रेड कैंडल बनी उसके क्लोजिंग प्राइस पर हमको एंट्री ले लेनी है और हमको स्टॉप लॉस लगाना है इस वाली बेबी कैंडल के। हमें स्टॉप लॉस इसके ओपन प्राइस पर स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये हमारी अच्छी पोजीशन बन जाती है और कितना अच्छा डाउन ट्रेंड पर गया हुआ है। तो ट्रेडर्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। बात करेंगे हम अपने नए वीडियो लेक्चर में ऐसी नई ट्रेंड रिवर्सल डबल कैंडल स्टिक के बारे में जो कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देती। तो ट्रेडर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस मेरे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे प्रॉफिट ले सके। ट्रेडर्स मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर आप बने रहिए। तो चलिए ट्रेडर्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।